Hello students, today we will discuss about the next part of chapter 6 combustion and flame grade 8 science. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कंबशन के बारे में. व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज बर्निंग. बर्निंग किस चीज की? फ्यूल्स की, जो हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए या फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मतलब फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं. तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर की कंबशन क्या होती है. नेक्स्ट पार्ट इसका आता है फ्लेम. व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज अ सबस्टेंस विच वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग. जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वेपोराइज्ड होता है बर्निंग के टाइम पे एंड गिव्स फ्लेम, और हमें क्या देता है? फ्लेम देता है. तो फ्लेम की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे यहां? फ्लेम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम? द सबस्टेंस विच वेपोराइज्ड, द सबस्टेंस विच वेपोराइज्ड during burning, and gives to form a flame या फिर gives flame, हमें क्या देता है? फ्लेम देता है. अब ये किस चीज के ऊपर होती है? इसका कोई एक एग्जाम्पल देखो. हमने अपने घरों के अंदर जब भी डोमेस्टिक यूज के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज किए हैं जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे चारकोल हो गया. मान लिया चारकोल हमने यूज किया है, एक तरफ हम कैंडल ले लेते हैं, तो चारकोल की क्या कोई फ्लेम ऊपर आती है? नहीं आती, जबकि कैंडल की आती है. तो कैंडल किस तरीके से लेंगे? जब कैंडल का ये पोर्शन इस लो की तरह, हिंदी में जिसको लो बोला जाता है, इस लो की तरह जलेगा, तो इस लो को क्या बोला जाएगा? फ्लेम बोला जाएगा. ठीक है. तो वहां क्या चीज ऐसी है जो बर्न होती है? बर्न क्या क्या होंगे? या तो गैस होगी या फिर वैक्स. वैक्स का मतलब जो मोम होता है जिससे कैंडल बनती है. देखो, हम जनरली जब गैस ऑन करते हैं तो उसके छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, वहां से निकलती है गैस. जब हमने उसको लाइट दी या फिर जब हमने उसको हीट दी, हीट प्रोवाइड कराई, तो वो क्या करती है? वहां से बर्न होना शुरू कर देती है. किसकी फॉर्म में? एक लो की फॉर्म में. ठीक है. अब इसी तरीके से जब गैस निकली है तो वो एक लो की फॉर्म में बर्न करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, बर्निंग करना. लेकिन जब चारकोल को तुम बर्न करते हो तो वो कभी भी फ्लेम की पोजीशन में बर्न नहीं होता. तो जो चारकोल है, जो एलपीजी है, विच बर्न प्रोड्यूस, या तो एलपीजी या फिर जो वैक्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्लेम प्रोड्यूस करती है. तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो ऊपर की तरफ जब ये वैक्स पिघलती हुई जाती है, मेल्ट होती जाती है, तो इसी वजह से जो ये लो है एक फ्लेम की फॉर्म में जलना शुरू कर देती है. ठीक है. अब बात करते हैं पार्ट्स के बारे में कि जो कैंडल है उसके पार्ट्स कौन से हैं. कैंडल के पार्ट्स, मान लिया ये कैंडल है हमारे पास. ठीक है. जो सबसे, देखो हमने जनरली ये देखा भी होगा, जब हम कैंडल के बिल्कुल फ्रंट यानी कि ऊपर की तरफ क्या करते हैं? हाथ रखते हैं लो के ऊपर. तो सबसे जो हॉट एरिया होता है वो कौन सा होता है? अपर वाला होता है, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट सबसे अपर वाला होता है. लेकिन हमने बहुत बार ये देखा भी और करके भी देखा होगा, जब कैंडल के बीच में से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हाथ को क्रॉस कर सकते हैं. तो इसका मतलब वहां कम है, तो यानी कि मॉडरेट हॉटनेस है वहां. और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा, लीस्ट वाला, वहां क्या होगा? लीस्ट हॉटनेस होगी. ठीक है. तो इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं. जो सबसे पहला ऊपर वाला होगा वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा कैंडल का, जो किस कलर का होता है? सबसे हॉटेस्ट, यानी कि जिसको आउटर जोन बोला गया. आउटर जोन क्या, कौन सा? जहां कंप्लीट कंबशन होती है. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को. ठीक है. ये कैंडल है. सबसे जो आउटर जोन है, आउटर जोन पे ऑलवेज क्या होगा? कंप्लीट कंबशन. क्या होगा? कंप्लीट कंबशन. वाई?
क्यों होगा कंप्लीट कंबशन? क्योंकि जो सबसे अपर वाला पोर्शन है, आउटर वाला जोन है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का। ठीक है, उसके बाद जो होगा ये ब्लू कलर का होगा। इसकी जो लोग का कलर है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडरेट यानी कि मिडल जोन। मिडल जोन के ऊपर कंबशन होगा, लेकिन कलर कैसा होगा उसका? येलो कलर का होगा, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट हॉटनेस होती है, मॉडरेट हॉटनेस। समझ आ गई बात? और जो सबसे नीचे वाला होगा वो लीस्ट होगा, लीस्ट हॉटनेस होगी। और सबसे नीचे वाले यानी कि सबसे जो नीचे में जोन है उस जोन को बोलते हैं कौन से वाला? जो ब्लैक कलर का क्या छोड़ता है? कंबशन, ब्लैक कलर। तो इस कैंडल के 3 जोन्स हैं। फर्स्ट जोन क्या है? आउटर जोन। सबसे कंप्लीट कंबशन कहाँ होगा? आउटर जोन में, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। सेकंड वाला मॉडरेट होगा हॉटनेस में, और लास्ट वाला लीस्ट होगा। तो मॉडरेट वाले का जो कलर है वो कौन सा होगा? येलो होगा। कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका मिड में जो कलर होगा वो येलो, सबसे ऊपर ब्लू, और सबसे नीचे जो पोर्शन बच जाता है जहां सबसे लीस्ट हॉटनेस होती है वो होता है ब्लैक कलर का। अंडरस्टूड? तो ये था फ्लेम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल्स हमने पीछे भी स्टडी किए थे। फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं? फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस लगा लो या कुछ भी लगा लो जो हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या करते हैं? सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। जो क्या है? हीट एनर्जी के सोर्स होते हैं फ्यूल। फ्यूल्स आर द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोवाइड कराने के सोर्स जो कहाँ यूज करते हैं हम? डोमेस्टिक यूज में एंड इंडस्ट्रीज में। कहाँ? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जिसका यूज होता है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे एलपीजी वगैरह हो गए। ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हैं? फ्यूल के एग्जांपल हैं। अब फ्यूल क्या होते हैं? वेरी कॉस्टली भी हो सकते हैं लेकिन चीपर भी हो सकते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी फ्यूल्स की? इट इज चीपर देन अदर फ्यूल्स, देन अदर फ्यूल्स। दूसरे फ्यूल्स से क्या होते हैं? चीपर होते हैं। सेकंड आएगी इसकी रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल मतलब जल्दी मिल जाते हैं। थर्ड आएगा बर्निंग इन एयर एट मॉडरेट रेट। एयर के अंदर बर्न हो जाते हैं मॉडरेट रेट में। मॉडरेट कौन सा था हमारा? जो मिड वाला पार्ट था कैंडल का। बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? प्रॉपर्टीज होती हैं फ्यूल की। अब कुछ फ्यूल क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं, लेकिन कुछ फ्यूल क्या होंगे? वेरी चीपर होंगे। सम आर चीपर देन अदर्स। कुछ चीपर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं। तो ये थी हमारी फ्यूल की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है फ्यूल एफिशिएंसी। क्या चीज होती है? फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले सोर्सेज होंगे वो हमारे क्या होंगे? फ्यूल्स होंगे। नेक्स्ट फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल एफिशिएंसी हमारी होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की ऐसी अमाउंट प्रोड्यूस्ड कंप्लीट कंबशन, जो कंप्लीट कंबशन होने के बाद प्रोड्यूस होती है, इज कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। उसको क्या बोला जाएगा? फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाएगा। अब 1 किलोग्राम के अंदर कितनी होगी? मान लिया 1 किलोग्राम आपके पास कोई सोर्स है, कोल लगा लो या कोई भी चीज, कंप्लीट कंबशन होने के बाद वहां हमें किलो जूल
पर किलोग्राम एनर्जी प्रोवाइड होती है। जूल किस लिए लगाया? एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? जूल होगी। जिस तरीके से हम किसी भी डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं वैसे ही एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो, फ्यूल क्या हुआ? सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी, ऐसा सोर्स जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो गई? कितनी अमाउंट मिली हमें एक कंप्लीट कंबशन होने के बाद किसी भी सोर्स ऑफ हीट का। मान लिया हमने 1 किलोग्राम अगर कोल लिया है, उसको हमने बर्न किया, तो उसके कंप्लीट कंबशन के बाद हमें कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड है, तो वो हमारी क्या होगी? फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यूज होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी प्रोड्यूस, जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है आफ्टर कंप्लीट कंबशन, आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको किस में मेजर किया जाता है? मान लिया आपके पास 1000 करके कुछ भी वो है कोल है, उसको बर्न किया है, तो जब उसकी वैल्यू यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या करेंगे? मेजर करेंगे, तो उसको किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाएगा। किलो जूल पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम के ऊपर किलो जूल। जूल किस लिए? ये जूल होती है एनर्जी की एसआई यूनिट। जैसे टाइम को सेकंड के अंदर, ये 7th क्लास के अंदर ही आती है बेसिक बात, मीटर को डिस्टेंस का एसआई यूनिट एंड टाइम का सेकंड को, उसी तरीके से एनर्जी का जूल को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है। नेक्स्ट टॉपिक एक ये आता है कि जब आप लोगों ने बर्निंग किया है तो वो क्या क्या इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। बर्निंग इफेक्ट्स। बर्निंग इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हमारा क्या आता है? जब भी हम डीजल वगैरह कोई भी चीज जब अपना फ्यूल यूज करते हैं, डीजल लगा लो या पेट्रोल है, ये एलपीजी गैसेस हैं, ये चीजें जब यूज करते हैं तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जब इनका हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाते हैं तो इनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो वेरी हार्मफुल होते हैं किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लीन फ्यूल नहीं होता। ठीक है, तो ये कहां से निकला? फर्स्ट हमारा जो इफेक्ट पड़ा डीजल से और पेट्रोल और जितने भी हमने फ्यूल यूज किए हैं, डीजल, पेट्रोल एंड एलपीजी, इनकी वजह से हमें मिली सल्फर डाइऑक्साइड। डाई है इसीलिए ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स, तो सल्फर डाई और ऑक्साइड मिली जो क्या होती है? वेरी हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए एलपीजी यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह भी सीएनजी को रिप्लेस कर दिया गया। वाई? क्योंकि सीएनजी के व्हीकल्स आने लग गए आज के टाइम में, और गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है सीएनजी का यूज करना, क्योंकि जो सीएनजी होती है ये वेरी क्लीन फ्यूल होती है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, तो बर्निंग करने से एक ये इफेक्ट पड़ा। सेकेंड इफेक्ट हमारा आता है जब हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतने हाई लेवल पे निकलना शुरू कर देगी। हमने बर्न किया कोल को, वुड को, ऐसी चीजों को जब बर्न करते हैं हम, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है, और द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज इन द एनवायरमेंट। टाइमली क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज एंड इंक्रीज होना शुरू कर देगी, जिससे हमें डिजीज होने की, कैसी डिजीज? रेस्पिरेटरी डिजीज होने की प्रॉब्लम आती है, लाइक अस्थमा टाइप, दम घुटने लगता है। अब जैसे पीछे भी बहुत बार दिल्ली के अंदर जैसे जब पोल्यूशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वहां
वहां क्या हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया लोगों को। तो इसी की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है आफ्टर बर्निंग द फ्यूल्स की बर्निंग के बाद, तो वहां क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या हो गई ज्यादा से ज्यादा, और एक दूसरी बात और है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगी तो इन्वायरमेंट के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि सांस लेना हमें मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज होना शुरू हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर अस्थमा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड यूज की है, सल्फर डाइऑक्साइड जब डीजल हम गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकल के वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल के वो निकल के ऊपर क्लाउड्स के पास जमना शुरू कर देते हैं। जब वो क्लाउड्स के पास जमना शुरू कर देंगे तो जब रेन हमारी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेन के अंदर एसिडिक मिलके एसिड रेन होगी, जो बिल्डिंग के लिए, मटेरियल्स के लिए वेरी क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो एसिड रेन का रीजन क्या है, गाड़ियों से जब हम यूज करते हैं अपना फ्यूल यानी डीजल एंड पेट्रोल, वहां से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है तो रेन के टाइम पे एसिड रेन यानी कि रेन के साथ एसिड नीचे आता है, जो हमारे बिल्डिंग्स के लिए वेरी क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, जहां डाई आ गया वहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स, लेकिन कार्बन मोनो का मतलब सिंगल, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलना शुरू करती है तो वो क्या करेगी, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतनी हीट पैदा कर देगी जिसकी वजह से सफोकेटिंग होना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी सफोकेटिंग। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमने यूज की है तो वो किसका रीजन बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का। किसका रीजन बनेगी, ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाएगी तो वहां क्या होगा, सफोकेटिंग होना। जैसे एक रूम के अंदर आपको बंद कर दिया गया, वहां हम कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही, तो वहां सफोकेट होके क्या हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर इतनी हीटनेस बढ़ जाती है, वहां से ग्लेशियर्स जो होते हैं हमारे वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जहां बर्फ के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होना शुरू, जो हमारे लाइक ड्रिंकिंग वाटर है वो वहीं से आता है, ग्लेशियर से। तो जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, तो सी का जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सारा पानी फ्लो करके सी समुद्रों के अंदर आएगा। तो वहां से क्या होगा, सारा सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जो उसके आसपास के एरियाज हैं वो सारे उनके लिए डेंजरस साबित हो जाएगा। ठीक है, तो जो जितने भी हमारे बर्निंग है फ्यूल्स हैं जो भी हमारे, वो सारे हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। तो उनका जो यूज है वो सिर्फ जहां पे जरूरत होती है वही यूज करना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि कंबशन क्या चीज होती है, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं, और उसके बाद फ्यूल्स के बारे में, कौन से फ्यूल्स हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन से किस टाइप के होते हैं। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड सी यू अगेन।